अगर ध्यान के शुरुआत से अगर हम इसमें और भी अच्छा सीखते हैं तो अच्छी बात है। वैसे दिल्ली में हर रोज़ ध्यान लिया जाता है और उसमें बहुत ही अच्छे ध्यान लिए जाते हैं। आनापानसति लिया जाता है, मैत्री भावना ली जाती है, बुद्धानुस्मृति ली जाती है और कायानुसति ये भी लिया जाता है और उसके साथ-साथ और एक चिंतन भी लिया जाता है। तो इस प्रकार अ, हम वहाँ लगातार 2 वर्ष दूसरा वर्ष शुरू है, सीख रहे हैं। फिर भी वो ऑनलाइन क्यों ना हो सीख रहे हैं, उसमें हमें हमारी प्रैक्टिस हमारा अभ्यास हो रहा है और हमें स्पष्टता भी आ रही है। फिर भी हम यहाँ मात्र प्रशिक्षित करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ अभी भी जो वर्ग होगा, वो प्रशिक्षण देने के लिए है, प्रशिक्षित करने के लिए है और दरअसल हमें ये ध्यान अपने सुविधा के अनुसार देखना है, करना है। सुबह समय मिला, शाम समय मिला, जब भी समय मिलता है तो हमें वो करना है। यहाँ खाली हम प्रैक्टिस, प्रशिक्षण किस प्रकार कैसा करना चाहिए इस प्रकार की हम इसमें एक प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान तो आपको करना है। तो हम देखेंगे आज ध्यान के जो वास्तविक ध्यान के पहले हमें क्या करना है। तो ऐसा देखें तो ये सारा विश्व अगर देखें हम तो ये तनाव में है, तनावग्रस्त है। इधर ही उधर देखें तो व्यस्तता ही व्यस्तता है। अगर हम देखें अपना जीवन, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा जीवन भी देखेंगे तो कितना व्यस्त है, कितने तनाव में रहते हैं हम। तो एक ध्यान एक माध्यम में एक ध्यान कला है। ये ध्यान एक कला है और ये ध्यान से हम क्या करते हैं, तो ध्यान से हम अपने मन को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान के माध्यम से ये ध्यान एक यात्रा है, एक प्रवास है। ये ध्यान के प्रवास से हम सर्वसाधारण मन से प्रबुद्ध मन बनाने के लिए हम कोशिश में हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि सर्वसाधारण मन प्रबुद्ध किस प्रकार बनता है, उसके और जानने के लिए हम ये ध्यान, तो ध्यान के बारे में हमें बहुत सारी बातें मालूम हैं, तो भी हमें यहाँ देखना है कि हम ध्यान के पहले हमें क्या करना है। क्योंकि हमारा मन और दरअसल मन पर कार्य करने के लिए ही ये सारी जो बातें कर रहे हैं हम उसके लिए कर रहे हैं। तो बुद्ध ने जो गाथा कही है, मनोपुबगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, है ना? अर्थात मनस साचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोन्न दुःख मनवेति। अर्थात हम क्या कहते हैं, चक्कवत पदंग, अर्थात क्या है कि ये मन क्या है, बहुत ही मन क्या कहते हैं, विचार का उगम स्थान है, सभी विचारों का। और बहुत ही महत्व दिया गया मन को और इसीलिए इस मन के ही कारण दुःख होता है। जो भी हम करते हैं, अगर हम बैठते हैं तो भी मन के कारण बैठते, उठते हैं तो मन के कारण। इस मन को हमें अ, कार्य करना है। तो मन जिस प्रकार हमारा शरीर, शरीर कैसा है? शरीर हमारा, शरीर को भूख लगती है तो हम उसको खाना खिलाते, भोजन कराते। शरीर को थक अगर जाता है, थक जाता है शरीर को, हम उसको आराम देते हैं, शरीर को आराम करवाते हैं। और उसी प्रकार शरीर बीमार भी पड़ता है तो उसके लिए हम दवाई दारू करते हैं, दवाई से हम उसको ठीक करते, स्वस्थ करते हैं। इस प्रकार मन भी बीमार होता है, मन भी थकता है, थक जाता है और मन, इसको भी खाद्य की, भोजन की आवश्यकता है। और इसलिए सारा खेल अगर देखा जाए तो बुद्ध तो सारा मन पर ही छोड़ते, क्योंकि मनोपुबग मार ये सब का उगम स्थान है। लेकिन हम शरीर में ज्यादा ध्यान देते हैं, शरीर के तरफ हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, मन के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो मन का भी खाद्य है, मन का भी भोजन है, मन के लिए भी दवा है, तो हम उस तरफ अ, ध्यान नहीं देते। अगर हम देखा आधुनिक अभी, तो मन पर बहुत सारे लोग कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ध्यान के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार की वो मार्केटिंग हो रही है, दुकानदारी चला रहे हैं। असलियत ध्यान क्या है?
उस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान अर्थात आँख बंद करके बैठा ना, ये कोई ध्यान नहीं है। तो आप देखेंगे आए दिन में आप देखेंगे कि ध्यान का दुकानदारी बहुत बहुत चल रही है। हाँ, पैसा कमा रहे हैं ध्यान के माध्यम से। हाँ, लेकिन ध्यान असलियत क्या है इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो हमें आज हम जो देखने वाले हैं तो क्योंकि ध्यान ये प्रबुद्ध मानव बनाने के लिए, हाँ, बुद्धत्व तक जाने के लिए चाहिए। तो हमें क्या करना है? तो उस ध्यान के पहले हमको मन को देखना है और मन को पहली चित्तवग्ग में गाथा कहती है। खंदनं चप्पलं चित्तं दुरखं दुनिवारयम्। क्या कहते हैं? बुद्ध बहुत अच्छी बात कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या बुद्ध 2 लाइन में क्या कहते हैं? पहली लाइन कहते हैं खंदनं चप्पलं चित्तं दुरखं दुरखं दुनिवारयम्। ये जो चित्त है खंदनं इतना चालाक है। ये ये जो अपना चित्त है कहते हैं चित्त इतना चालाक है कि आपको पता नहीं चलेगा कैसी चालाकी करता है ये। इतना चंचल है कि उसकी रक्षा करना कठिन है। क्या कहते हैं? तू रखंग, तू माने कठिन और रखंग माने रक्षा करना। तो इस चित्त की रक्षा करना कठिन है। तू निवारयं, इसका निवारण करना भी कठिन है। पहली लाइन में बुद्ध कहते हैं कि इतना चालाक है ये चित्त, इतना चंचल है कि इसकी रक्षा करना, इसको निवारण करना ये बहुत कठिन है। उसके बावजूद भी दूसरी लाइन में क्या कहते हैं बुद्ध? चित्त कितना भी चालाक क्यों न हो, कितना भी चंचल क्यों न हो, कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन क्या कहते हैं? उजुंग करोति मेघावी। बुद्धिमान जो पुरुष होता है, देखिए दूसरी लाइन में कितना भी चित्त कैसा भी हो, कितना भी इधर उधर घूमने वाला हो, चालाक हो, चंचल हो, तो भी अगर बुद्धिमान उस चित्त को सरल कर सकता है, सीधा कर सकता है। अर्थात बुद्ध ने कहा है कि चित्त को भी सरल कर सकते हैं। इस प्रकार एक बाण बनाने वाला उजुंग करोति मेघावी। उजुंग करोति अर्थात इस प्रकार एक बाण बनाने वाला, उस समय तीर कमान का जमाना था, तो तीर बनाने वाला जो बाण बनाने वाला जो बाण बनाने वाला था, वो जिस प्रकार बाण को सरल सीधा करके तैयार करता था, उस प्रकार आप भी अपने चित्त को क्या कर सकते? सीधा सरल कर सकते। अब आप देखेंगे यहाँ बुद्ध ये शिक्षा देते हैं। अभी हमें आधुनिक अगर उदाहरण देखा जाए तो आप साइकिल अगर सीखना है, जिसको साइकिल नहीं आता और जब वो साइकिल नहीं आता उसको कितनी कठिन लगती। आपने भी साइकिल सीखने के पहले कितना कठिन लगा होगा। और अभी बहुत से ऐसे लोग हैं कि साइकिल सीखे नहीं, तो उनको कठिन लगता है। लेकिन साइकिल सीखने के बाद फिर कठिन नहीं होता, फिर आप उसको हाथ छोड़कर भी चला सकते हो। इतनी आपकी निपुणता, हाँ, इतना आप उसमें तैयार हो जाते हो। एक जो जो उसको कहते हैं कि मदारी खेल दिखाता है, रस्सी पर चलता है। ये रस्सी पर, एक छोटे से रस्सी पर वो अपना बैलेंस करके चलता है, लेकिन हम देखने वाले को लगता है बाप रे कितना अच्छा है। लेकिन उसने उसमें प्रैक्टिस की, उसने अभ्यास किया। तो बुद्ध कहते हैं संसार में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं ऐसी कि जिसको आप हासिल कर नहीं सकते। और इसीलिए कहते हैं कि उजुंग करोति मेघावी। तो इस चित्त को हमें सरल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि चित्त को सरल करने के लिए हमें पहले अपनी पूर्व तैयारी करनी है। क्या? पूर्व तैयारी अगर हम करें नहीं तो हम चित्त के ऊपर बैठ जाएंगे कि चित्त ध्यान करने आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो वो अपने कंट्रोल में आ ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा मन कैसा है? चंचल है। चित्त कैसा है? तो इसलिए इसमें पहला सोपान जो पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षित जी कहते कि हम क्यों नहीं सक्सेस होते, सफल क्यों नहीं होते, तो उसके कुछ सोपान कुछ बातें बताइए, कुछ हमें महत्वपूर्ण बातें बताई है, जो हमारा सॉल्यूशन बताया है। तो पहला पहला जो सोपान, पहली जो बात कहते हैं संरक्षित जी कि बोलते हैं हम इंद्रियों के अधीन हमारा जीवन है। हमारा जीवन इंद्रियों के अधीन है। अर्थात
जो हम 6 इंद्रिय जो जिसको हम कहते हैं, उसमें 5 इंद्रिय जो है, अब देखिए अपनी 5 इंद्रिय, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। तो हम इसी के अभ्यस्त है, ये दुनिया में इसी का अभ्यास दिया गया है। इस संसार में हमें इसका इतना अनुभव है, कि इसके अनुभव से हम सारा संसार जीत लेते हैं। इसी में जैसे आँख में हम देखते हैं, अभी जैसे यहाँ बैठे हम प्रवचन सुन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब देखिए, अगर आपके कान में किसी तरफ अगर थोड़ी-सी झगड़े की अगर भनक आ गई, कोई कान में झगड़ा सुनाई दे रहा है, तो आप यहाँ वीडियो बंद कर देंगे और हमें लगेगा कि आप बैठे हैं और आप वो झगड़ा सुनने जाएँगे। इतना अपना मन चंचल है, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमें जो बातें जो करना है, उसको हम भूल जाते हैं और इंद्रियों के माध्यम से, अगर हम कितना भी परहेज़ करने के लिए रहते कुछ भी और हम देख रहे आँखों से देख रहे, बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत ही अच्छा व्यंजन है, तो हमारे जीभ बराबर बता देती है कि हमें वहाँ जाना है और फिर हम भूल जाते हैं उस समय कि हम डायबिटीज़ है या हमें कोई विकार हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा इंद्रियों के अधीन हमारा जीवन है। इसीलिए क्या कहते हैं कि सबसे पहला सोपान हमें इंद्रियों के ऊपर देखना है। अगर हम पूर्व तैयारी ध्यान की तरफ जाने के पहले अगर हम पहले इस हमारे इंद्रिय कहाँ जाती तो इसलिए क्या कहते हैं अनवठित चित्तस, चित्तवग्ग में कहते हैं अनवठित चित्तस सद्धम्म अभिजानतो। क्या कहते हैं अनवठित, वठित माने स्थिर रहना, लेकिन अनवठित माने अस्थिर। हमारा ये जो चित्त है अस्थिर है, इंद्रियों के अधीन है। इसको हमने प्रैक्टिस नहीं की है, अभ्यास नहीं किया इस चित्त का। तो सबसे पहले हमें इंद्रियों को ध्यान देना है, हमारा चित्त स्थिर करना है। तो क्या है, हम पहले अनवठित मतलब हमारा चित्त अस्थिर है, ये पहले ध्यान में ले आओ। और जब तक अपना स्थिर अस्थिर रहेगा तो क्या कहते हैं सद्धम्म अभिजानतो। तो जब तक आपका स्थिर चित्त नहीं होता, अस्थिर है, तब तक आप सद्धम्म जान ही नहीं सकते। अगर आपके साथ में सद्धम्म की बात करूँ, तो आप तो सुन रहे, लेकिन अगर आपको लगेगा किसी को समझाना है, आप आप थोड़ा समझ गए हैं और आपको लगा कोई ये नया आदमी को अपने को बताना है, आप जाएँगे तो हाँ, हाँ करेगा, लेकिन आपकी बात नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसके पास में इंद्रियों के अधीन जीवन है, उसको वो क्या बता रहा है, ये क्या कौन-सी बातें बता रहा है, इसमें कोई प्रसन्नता नहीं आएगी आपको। इसलिए कहते हैं अनुवठित चित्त स सद्धम्म अभिजानतो। वो भला ही हाँ, हाँ कर रहा है, आपके सामने खड़ा है और आपको लग रहा है कि ये सुन रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, मन से नहीं सुन रहा है। उसने कान आपकी तरफ किए हैं, उसने आँख आपकी तरफ की है, लेकिन मन आपकी तरफ नहीं उसका। और इसलिए अनुवठित चित्त स सद्धम्म अभिजानतो परिप्लव प्रसादस्स पय्या न परिपूरत। पय्या माने प्रज्ञा, परिपूरति माने परिपूर्ण प्रज्ञा नहीं हो सकती। न परिपूरति मतलब आप में प्रज्ञा, प्रज्ञा का जो प्रभाव या परिपूर्ण प्रज्ञा आपके इसमें निर्माण कैसी होगी? क्योंकि आप सद्धम्म सुन नहीं रहे और क्या कहते हैं इधर परिप्लव प्रसादस्य आपके मन में प्रसन्नता ही निर्माण नहीं। प्रसादस माने प्रसादस्य का अर्थ होता है प्रसन्नता। आप प्रसन्न होना चाहते हैं, आप खुश होना चाहते हैं, लेकिन आपके भीतर क्या कहते हैं परिप्लव, आपकी इधर पल्लवित हो गई है। क्या है, क्या पल्लवित? चंचलता अर्थात अस्थिरता। और अस्थिरता के कारण आपका मन प्रसन्न नहीं हो सकता। क्यों? कि आपके पास में सद्धम्म नहीं है और सद्धम्म अगर नहीं है तो आपकी प्रज्ञा निर्माण नहीं हो सकती। और इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जीवन अस्थिरता में अर्थात इंद्रियों के अधीन, और ये इंद्रियों को हमें कंट्रोल नियंत्रण करना कैसा, ये हमें अभी तक किसी ने बताया नहीं। और इसी कारण कि हमारा जो पहला जो सोपान है हमारे इंद्रियों के अधीन होता है। पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित जी कहते हैं कि हमारा सारा जीवन इंद्रियों के अंतर्गत चलता है। अगर आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी इंद्रिया सतर्क रहती है, क्योंकि वो चंचल है। आप बैठे दिखाई देंगे एक दूसरे को, मैं बैठा हूँ आंख बंद करके,
लेकिन अंदर तो सब कोलाहल चला रहता है। मन इतना तुमको घेर लेता है कि इंद्रिय के तरफ से मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतना अच्छा खाना खाना है, इतना अच्छा वहां सुंदर दृश्य देखना है। इस प्रकार आपका वहां सब कोलाहल चलता रहता है। क्यों? क्योंकि अपने पास में सद्धम्म नहीं है। और सद्धम्म नहीं है क्यों? क्योंकि अपने पास में वो सद्धम्म बताने वाला कोई मित्र नहीं, ऐसा कि जो आपके मन को झकझोर कर दे सके। बुद्ध नहीं आपके पास में, या बुद्ध के जैसे बोधिसत्व नहीं आपके पास में। बाबा साहब बोधिसत्व थे, लेकिन उनको समय नहीं मिला। वो जब हम उर्गेन संरक्षित थे, तब तक इतने संघ में लोग निर्वाण हो गए। और धम्मचारी के रूप में आज, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर कार्य किया, कल्याण मित्र थे वो। कल्याण मित्र, उन्होंने, बाबा साहब को समय नहीं मिला, लेकिन इन कल्याण मित्र को समय मिला। और इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हमारा चित्त ये जो है स्थिर क्यों नहीं होता, कि हमारे पास में सद और सद्धम्म बताने वाला नहीं। इस दिन हमें सद्धम्म बताने वाला मिल जाएगा, कोई धम्मचारी के रूप में, कोई धम्म मित्र के रूप में, तो अब हम उसके तरफ कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी पूर्व ध्यान के पहले जाने के लिए हमें ऐसा वातावरण निर्माण करना पड़ेगा कि जिसमें ये इंद्रिय फंस न जाए। इसलिए बुद्ध दूसरी गाथा में कहते हैं, वारी जो वो थले खित्तो, क्या कहते हैं? वारी जो वो थले खित्तो ओक मोक तो उभतो परिफंदती दंग चित्तंग मारधेयं पहातवे। अर्थात वारिज, वारिज माने मछली, वारी माने पानी, और पानी में वारिज माने पानी में रहने वाली मछली। थले खित्तो, अगर वो जमीन पर फेंक दिए, खित्तो माने फेंकना, और थले माने जमीन पर, अगर पानी में रहने वाली मछली ओक मोक तो माने उस पानी में, जलाशय में, तालाब में, या जहाँ पानी का संचय है, वहां जो कोई मछली रहती है, उस मछली को पानी से बाहर निकालकर अगर जमीन में फेंक दी, तो जिस प्रकार वो तड़पती है, और आपने देखा होगा मछली का तड़प, तो जिस प्रकार वो मछली तड़पती है, उसी प्रकार हमारा मन भी तड़पता है बाहर निकलने के लिए। इस जंजाल से, इस झंझट से बाहर निकलने के लिए तड़पता है, लेकिन परिफंदती, लेकिन उसके ऊपर फंदा पड़ा हुआ है मन के ऊपर। किसका? विचारों का। किसका? इंद्रियों का। ये जो पांच इंद्रिय है, वो पांच इंद्रियों ने उसको घेरा है। और मन भले ही श्रेष्ठ है, उद्गम स्थान है, लेकिन फिर भी वो मन इसके घेरे में जकड़ा हुआ है। इसको हम मार का फंदा कहते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ, कि उसको मन तड़पता है, लेकिन इस मन को बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अनवसुत चित्त, अनवसुत माने जहां जहां आसक्ति है, जहां जहां इंद्रियों ने आसक्त करके रखा है, उसको कहे है अनवसुत चित्त। ऐसा चित्त बनाना है कि जो चित्त आसक्ति से बाहर निकल जाए, आसक्ति रहित हो जाए। इंद्रियों से जो आसक्ति है, उस इंद्रियों पर कार्य करके आसक्ति रहित हो जाए। तो अनवसुत चित्त अनन्वाहत चेतसो, अनन्वाहत चेतसो, ऐसा कहते हैं। ध्यान में, जापान में ध्यान में बहुत ही परंपरा, ध्यान की परंपरा, जापान में आपको बहुत ही अच्छा ध्यान करने वाले लोग मिलेगा। और जापान बहुत ही आगे है आज भी, सारे विश्व में अगर आगे है तो जापान है। और संपूर्ण जापान बुद्धिस्ट है, और वहां ध्यान से शुरुआत होती है। तो ऐसे ही ध्यान में 30 लोग, गुरु ने 30 लोगों को ध्यान उनको सिखाया और बहुत ही प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित करते करते उन्होंने कहा कि अब आप लोग 30 लोग ध्यान साधना करो, और 30 लोगों को ध्यान साधना में भेज दिया, एक कमरे में भेज दिया, और 30 लोग ध्यान करने लगे। अब ध्यान करने लगे, तो ध्यान 1 घंटे का ध्यान था, और ध्यान था उनका आनापानसति का, जागृति का ध्यान था। और वो ध्यान करने के लिए बैठ गए, तो करीबन पौन घंटा बैठ गए। 45 मिनट कभी बैठे, 15 मिनट बाकी था। तो उसी समय हो हल्ला हो गया,
हल्ला हो गया कि अरे भागो भागो, भूकंप हो गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो। और जापान में भूकंप होते रहते, बहुत भूकंप होते रहते, आपको हमको सबको मालूम। तो उसमें से भागो भागो करते करते लोग बोलने लगे। तो उनकी, ये जो 30 लोग बैठे थे, उनके कानों में उनकी वो आवाज आ गई, भागो भागो। तो उनमें से कुछ लोग के भागो भागो, भूकंप आ गया, वहां बोलने लगे। और उनमें से 27 लोग भाग, मात्र 3 लोग बचे। 27 लोग भाग गए। क्यों भाग गए? इसलिए भागे कि उनमें आसक्ति रहित नहीं हो गए थे, क्योंकि गुरु ने उनको सबको बराबर 30 लोगों को सिखाया। लेकिन 30 लोगों में 27 लोग जो भागे, क्योंकि उनमें आसक्ति थी। और आसक्ति के कारण उन्हें कहीं ना कहीं आसक्ति की भागना पड़ेगा। और वो इसीलिए कहते अनन्वाहत चेतसो। हाँ, उनके दिमाग में चोट पहुंच गई कि भागो। क्या कहते बुद्ध यहाँ? अनवसुत चित्त स अनन्वाहत चेतसो पुण्य पाप पहिनस नथी जागरतो भयम, नथी जागरतो भयम। अर्थात बुद्ध कहते हैं यहाँ, तो वो 27 लोग भाग गए। क्योंकि उनको क्यों भागे? क्योंकि उनका चित्त अस्थिर था। आग बंद करने से आदमी का चित्त स्थिर तो होता नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमें जागृत होना पड़ता है, चेतना। लेकिन अपनी चेतना कैसे? पहले सोपान में है, हमारे इंद्रियों के अधीन हमारी चेतना है। और इंद्रियों के अधीन चेतना होने के कारण हम भले ही आग बंद करके बैठे तो भी वो ध्यान नहीं होता। इसलिए पूर्व तैयारी में हमें इंद्रियों को कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसा कहते कि 27 लोग जब भाग गए, और भागते भागते वहां भूकंप आ गया, और उस भूकंप में वो दब गए। 27 लोग मर गए वो भूकंप में। भागने के बाद भागते भागते गए, और भागकर वो 27 जैसे उधर भागने लगे, तो 27 भूकंप आ गया और उसमें दफन हो। लेकिन ये जो 3 लोग जो थे स्थिर मन वाले, इसमें, इस मकान में, इस रूम में वो कोई भूकंप नहीं आया, और वो 3 लोग बच गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो ध्यान करे इसलिए बच गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भूकंप का जो एरिया था, वो एरिया तक आ गया, इधर नहीं आ गया। इसका मतलब ये मत समझे कि वो ध्यान करे करके उसमें भूकंप नहीं, उसमें भी आ सकता था। लेकिन उनका मन स्थिर था, वो आसक्ति से बाहर हुए थे। और इसीलिए वो वहां बैठे रहे। उनका मन, उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया था, और आसक्तिहीन हो गए थे, आसक्ति रहित हो गए। और इसीलिए सोपान पहला ये कहता है कि हम अगर इंद्रियों के जीवन जीते हैं, इंद्रियों के अधीन जीते हैं, तो निश्चित ही हम, हमारा जो ध्यान है सही नहीं रहता। इसलिए ध्यान की पहले तैयारी, हमें इंद्रियों को क्या करना है? अनवसुत चित्त से, बुद्ध कहते हैं सबसे पहले ध्यान में बैठने के पहले अपने इंद्रियों को क्या करो? प्रशिक्षित कर दो, अनुशासित कर दो। तो इसीलिए पहले तैयारी कौन सी करना है हमें? ध्यान में जाने के लिए पहले तैयारी ये करना है कि हमारा इंद्रिय जो आसक्ति में पड़ा है, उसमें से धीरे धीरे आसक्तहीन कैसा होगा, आसक्त रहित कैसा होगा, इसका हमें ध्यान रखना है। और इसीलिए कुछ बातें बुद्ध ने बताया, कुछ जब भंते उर्गेन संग रक्षिता ने कही है। तो उसके लिए आप अगर ध्यान में बैठते हैं, तो उसके लिए कुछ बातें हमें करना है, पूर्व तैयारी। और वो पूर्व तैयारी है कि हमें अपनी आजीविका देखना है। अपनी आजीविका अर्थात सम्यक आजीविका कहते हैं ना, उसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग में। तो हम कौन सी आजीविका कहते हैं, और हमें आजीविका अच्छी जीते कि नहीं जीते, हमें अपने आप को चेक करना है। मान लीजिए कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, और ऑफिस में काम करने, उसमें का अगर आलपिन भी अगर हम लेकर आते हैं घर में, या वहां का एक आधा पेपर कागज अगर लाते हैं हम ऑफिस का, तो वो क्या है? ये आसक्ति है, और ये हमें दिखाई नहीं देती। और इसीलिए आलपिन हो या पेपर हो, वो सरकारी है इसलिए हम लाए। वो किसी के सरकारी है करके वो कोई प्राइवेट नहीं, कोई बोलेगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। ये बात हम वहां हमारे मन में आती है, और हम उठा कर ले आते हैं। तो लेकिन एक प्रकार का वो अदीन्ना दान है। तो इसीलिए इस प्रकार हम आसक्ति में पड़ते हैं, और हम कहते हैं कि हम तो चोरी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। इस प्रकार हमारा मन जो होता है,
इसी के अंतर्गत रहता है। इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं कि इंद्रियों के अधीन हमारा जीवन जो सम्यक आजीविका है, ये सम्यक आजीविका में बैठता है क्या? तो अगर ऐसे छोटी छोटी बातों से अगर हम बाहर रहित होते जाएंगे, आसक्ति रहित होते जाएंगे, तो बड़ी बड़ी आसक्तियां भी हमारी छूट, क्योंकि छोटी-छोटी आसक्ति को हम कहते हैं कि ये हमारा पाप नहीं है। हाँ, ये हम क्या, ये हमारा है, सरकारी है तो हम ले तो क्या नहीं। इस प्रकार की अगर बात होती है, तो हम ये छोटे-छोटे आसक्ति में फँसे रहते हैं और बड़ी-बड़ी आसक्ति में तो बहुत ही। और इसीलिए यहाँ कहा गया है बुद्ध अनवसुत चित्तस अनन्वाहत चेतसो। अनन्वाहत चेतसो अर्थात अनन्वाहत, अन्वाहत माने चोट करना, आघात करना, अर्थात किसी के मन को दुखाना। अर्थात इसको ये कहते हैं काया, वाचा और मन से हम किसी ना किसी को आघात करते हैं, किसी के मन को चोट पहुंचाते हैं क्या? अगर यहाँ हम घर से लेकर, परिवार से लेकर समाज तक, समाज से लेकर धार्मिकता तक अगर हम किसी के मन को, किसी को काया से या वाचा से अगर हम उसके ऊपर वार करते हैं, तो अनन्वाहत चेतसो, चित्त कैसा आपका अ ठीक होने वाला है, ध्यान की तरफ कैसा जाने वाला है? तो बुद्ध कहते हैं यहाँ कि जब तक आपका चित्त आसक्ति से बाहर नहीं निकलता है, जब तक आपका चित्त या आहत किसी को आहत नहीं करता है, चोट नहीं करता, खुद भी चोट नहीं खाता है, तब तक आप ध्यान की तरफ कैसे जा सकते? आप ध्यान में बैठेंगे तो वही बातें दिखेगी। आप ध्यान में दिन भर बैठ, अगर 1 घंटा बैठे, तो भी आप दिन भर जो किया है, वो ध्यान में आता है। और हम कहते हैं कि आँख बंद करके हमारा ध्यान हुआ। ये ध्यान नहीं होता है, तो ये जो पूर्व तैयारी है, ध्यान में जाने के पहले पहला सोपान अनुभव का अगर है, दुनिया में अनुभव जो ले रही इंद्रिय से, इस इंद्रियों के अनुभव से हमें समझ आकर जब हम क्या करते हैं कि दूसरे सोपान में पदार्पण, और दूसरा सोपान का अर्थ होता है, उसको कहते हैं कि मानसिकता और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाती है। जब हमें कोई कल्याण मित्र आता है और कहता है कि आपको कुछ बातें छोड़ना पड़ेगा, आपकी सम्यक आजीविका अच्छी करना पड़ेगा, आपको अनुशासित होना पड़ेगा, आपको, आपके कोई बीमार है, कोई बेसहारा है, उसको मदद करना पड़ेगा, और वो कैसी, दिखाने के लिए नहीं कि मैंने मदद किया हूँ, मैंने उसको पैसा दिया हूँ, मैंने उसको दान दिया हूँ। हाँ, ये कोई बीमार है तो मैंने देखो उसका इलाज के लिए पैसा दिया हूँ, तो ये तुम्हारा दान बेकार जाएगा। आपको यहाँ क्या करना है कि मदद करना है, और मदद करे तो आपके मन में वो नहीं रखना कि मैंने मदद किया हूँ, भूल जाओ। और तब वो, ये जो ये पूर्व तैयारी है। तो जब हम बेसहारा को सहारा देते, सहारा देना मतलब उसके घर में नहीं लाना है। किसी को बेसहारा बहुत सारे लोग हैं। हमारे तरफ से जितना बनता है, जो भी आर्थिक है, जो भी सहायता है, कपड़ा है, लत्ता है, जो भी है, हाँ, जो कुछ करना है तो वो अपने अपने हिसाब से, ताकि हम भूखे रहकर नहीं करना है। तो हमारे पास में अगर है थोड़ा पैसे में पैसा तो दे सकते, तो लेकिन उसका दिया करके हमें उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। तो वो इस प्रकार का हमारा बेसहारों को सहारा देना, बीमारों को मदद करना, अनुशासित होना और कल्याण मित्रता का निर्माण करना। हमें कल्याण मित्र खोजना पड़ेगा। कौन हमारा कल्याण कर सकता है? जो कल्याण मित्रता देता है, वो पहले किसी की कल्याण मित्रता ली है। अगर उसने कल्याण मित्रता अगर उसकी ठीक है, तो वो दूसरों को कल्याण मित्रता देगा। इसीलिए कल्याण मित्रता ही आपको सद्धर्म की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पूर्व तैयारी में आपको कल्याण मित्र बहुत जरूरी है। तो ऐसी कुछ बातें हैं कि अपनी आजीविका, अपने एकांतवास, अपना पेशेवर को सहारा देना, और किसी को बीमारी को मदद करना, और अपना अनुशासित रहना, कि अनुशासन अर्थात पंचशील को किस प्रकार मैं उसको आत्मसात कर सकूं, ये जो आप तैयारी करते हैं, तब आप ध्यान में जब बैठते हैं, तब आपका मन कितना प्रसन्न रहता है। तब यहाँ बुद्ध कहते हैं अनवसुत चित्त स अनन्वाहत चेतसो, आप अभी आहत रहित हो गए हैं, चोट रहित हो गए हैं, आप अभी क्या हो गए, आसक्ति रहित हो रहे हैं, आप उसमें कार्य कर रहा है, तो आपका मन कितना प्रसन्न होता है। फिर क्या कहते हैं, पुण्य पाप पहिन्नस,
फिर आपके लिए पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसके चक्कर में नहीं पड़ते आप। मैं पाप कर रहा हूँ कि पुण्य कर रहा हूँ, इसके तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। और नत्थी जागरतो भयं, अर्थात भय माने डर, और जागृत माने यहाँ आपका जो चेतना दूसरा सोपान जो निर्माण करते हैं आपके अंदर, वो जो सोपान है वो जो है मानसिक सोपान, अर्थात आप आसक्ति से धीरे धीरे बाहर निकल रहे, आध्यात्मिकता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये आध्यात्मिकता और मानसिकता आपकी बन जाती, तो ये कल्याण मित्र का जो मिलती है आपको, उससे आप विकसित करते हैं। और उसके बाद धीरे 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 आप ध्यान की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि आपको किसी का भी डर नहीं। नत्थी जागरतो भयं, अर्थात उस जागृत आदमी को, उस जागृत चेतना, जिसकी चेतना जागृत हो गई है, ऐसे चेतना वाले आदमी को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। नत्थी जागरतो भय, क्यों कि पुण्य पाप पहिनस, पहिनस मतलब त्यागना, छोड़ना, नष्ट करना, नाश करना, त्यागना, यहाँ होगा छोड़ना। यहाँ जो बोला है बुद्ध ने, पुण्य माने पुण्य और पाप माने पाप, अकुशल। कुशल क्या है ना अकुशल क्या है, इसके छोड़ने के चक्कर में आप नहीं रहते। आप क्या पुण्य और क्या पाप है, इसको आपको दूसरे लोग देखेंगे कितना अच्छा आदमी है। आप इस पुण्य हो रहा है, कभी कभी हम पुण्य के नाम से क्या करते हैं कि पुण्य के नाम से दान करते थे, हमने पुण्य हो गया, इस प्रकार हमारे भाव होता है। लेकिन जब आपका मन जागृत हो जाता है, जब आपका मन विकसित होना चालू हो जाता है, तो आप पुण्य क्या है और पाप क्या है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और आप चेतना जागरूक हो जाते, और फिर आपको किसी प्रकार का डर नहीं होता। इस प्रकार जो आप पहले सोपान से परिवर्तन होकर आप इंद्रियों के ऊपर कार्य करते करते आप दूसरे सोपान में पहुंचते हैं, और दूसरे सोपान में आपका मानसिक विकास होता है, आपका आध्यात्मिक विकास होता है, आप जागृत हो जाते हैं। और वो जागृति फिर ध्यान में कब बैठे हम देखेंगे अगले बार में। तो हमें ये दो सोपान पर अगर ध्यान रखते हैं, तो निश्चित ही हम ध्यान के अंदर कौन सी पूर्व तैयारी करना है, तो ये हमें ध्यान में रखते हुए हम ध्यान में बैठेंगे। तो खाली उस समय हम आग बंद कर नहीं करते, तो हमने जो अच्छा कुशल कार्य किया है उसको देखते हुए, तो हमने क्या क्या करना है, कितने प्रकार के करना है। तो हम जब ध्यान में बैठते तो हमें पहली बात हमारा आजीविका सुधारना है। आजीविका हमारी शस्त्र का व्यापार नहीं करना है, शराब का व्यापार नहीं करना है, दारू या गांजा आफू का व्यापार नहीं करना है, और इस प्रकार जो भी अहित की बातें हैं, जो भी अहित कारक है उसका हमें ना नौकरी करना है ना धंधा करना है। तो हमें हमारी आजीविका सुधारना है, और उसके बाद में हमको अनुशासित होना है, अर्थात अनुशासित होना माने पंचशील का आचरण में उतरना है। और धीरे धीरे फिर हमें कल्याण मित्रता के संपर्क में आना है। हम भी तो कल्याण मित्र का दे सकते हैं, और दूसरे से जो अपने से जो कल्याण मित्र है, जो विद्वान है, जो ध्यान करते आचरण करते, ऐसे को कल्याण मित्र बनाकर उनके कल्याण मित्रता लेना है। और उसके बाद भी हमारा मन कभी कभी इधर उधर भटकता है, तो बुद्धं शरणं गच्छामि जैसा का जय घोष करना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, या जो जो आपको सभ्य सत्ता सुखी हंतु, इस प्रकार को आपको करना। इस प्रकार आपका मंत्र चैंटिंग कहते हैं इसको, बुद्धं शरणं गच्छामि। या इस प्रकार के ये जो हम ये सोपान को विधायकता के तरफ लेने के लिए तैयार करते हैं, तो निश्चित ही हम ध्यान की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ध्यान हम अगली बार क्या है देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो पूर्व तैयारी हमें करना है, कौन सी तैयारी करना है, यही आचरण की, हाँ, अनुशासन की, लोगों की सहारा देने की, दवाई दारू करने की, या कल्याण मित्रता लेने की, एकांतवास करने की, या फिर ध्यान बैठकर अपना ध्यान समाधान खोजने की, और मंत्र चांटन करने की, ये अगर बातें हमारे में पूर्व तैयारी की तरह विकसित करते हैं, तो दूसरा सोपान तक हम इच्छित पहुंच। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना है। आज पहला दिन था ध्यान, हम इसके बाद में करने देखने वाले हैं कैसा कैसा ध्यान में जाते हैं, और उसमें कुछ प्रकार की और बातें बताने वाले हैं। तो आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे यहाँ अवसर दिया है, मौका दिया है आपके देहरादून में, आपके टीम ने, सब टीम का मैं अभिवादन करता हूँ।